हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक को करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, बिहार स्पेशल पे 40+ टॉपिक पे मैंने पूरा बिहार स्पेशल करवा दिया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मुझे कमेंट करते हैं मैम बिहार स्पेशल, तो मैं आपको बता देती हूँ बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट से। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, मेरा खुद का नोट्स से मैंने उसको बताया है, अपना खुद का नोट्स से मैंने उसको बताया है। आप लोग को हैंड रिटन नोट्स में बताया गया है, आप लोग उसको जरूर जाके देखिएगा। तो आज जो 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन के लेके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक से मैं आपको करवा रही हूँ, इस बुक का मैंने कई बार आप लोग को बताया भी है। एक बार आप लोग को फिर से मैं दिखा देती हूँ। देखिए, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है। नवंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 तक के जितनी भी करंट अफेयर है इसको इसमें ऐड कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत बात यही है कि 2021 में जो हाईलाइटेड टॉपिक थे उसको यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया गया है। और इसमें 1000+ ऑब्जेक्टिव है रिवीजन करने के लिए। तो इसी बुक से मैं आप लोग को करंट अफेयर करवा रही हूँ और काफ़ी अच्छी बुक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो क्यों इससे क्वेश्चन नहीं आते? इसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे कहते हैं दृष्टि, तो बिल्कुल दृष्टि भी आप पढ़िए, लेकिन दृष्टि वगैरह जो है वो आप लोग के लिए यूपीएससी लेवल पे काम करेगा, नहीं कि आपको बीपीएससी। क्योंकि बीपीएससी में आपको नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर पूछा जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये खत्म होगा कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उसके बाद मैं आप लोग के लिए इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी और साथ ही साथ बिहार स्पेशल भी शुरू कर दूंगी। तो बिहार स्पेशल बहुत जल्द शुरू होने वाला है एग्जाम पॉइंट की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आपको बता रही थी कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो आपको मैं नेशनल इंटरनेशनल से ज़्यादा आप लोगों को लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप कोई भी करंट अफेयर बुक नॉर्मल पढ़ सकते हैं, उसके अलावा बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी आप लोग बुक पढ़िए, क्योंकि आप लोग को सबसे ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज का जो सेशन शुरू करते हैं। आज का जो पॉइंट है रक्षा और प्रतिरक्षा के परिदृश्य, यानी रक्षा एवं प्रतिरक्षा के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एक ही पेज में दे दिया गया है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन रक्षा प्रतिरक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे नहीं छूटेगा आपका। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर जो 2021 में होने वाला है। अब मैं बता देती हूँ एग्जामिनेशन। देखिए, 67 बीपीएससी का जनवरी में एग्जामिनेशन है और सीडीपीओ का फरवरी में है। तो देखिए, रक्षा प्रतिरक्षा में आपको पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है कि भारत में पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है। तो देखिए, पहली तैरती मिसाइल, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैरती मिसाइल परीक्षण का रेंज का नाम क्या है? INS अब अन्वेष। INS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, इंडियन नेवी शिप रखा गया है। अब देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया हथियार जिसको माशम मिसाइल सिस्टम शामिल किया गया। अब देखिए, MRSAM का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। ऐसे तो मैं आप लोग से कहती, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका शामिल किया गया है। अब देखिए, हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया गया जिसका नाम INS ध्रुवा रखा गया। INS सब जगह आपको आएगा। तो INS का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंडियन नेवी शिप ध्रुवा रखा गया। यहाँ रखा गया अन्वेष रखा गया था, यहाँ ध्रुवा रखा गया। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, INS दोनों में लगा हुआ है, लेकिन अन्वेष यहाँ पे तैरती मिसाइल का नाम का रेंज का रखा गया है और यहाँ न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम रखा गया INS ध्रुवा। अब देखिए, INS खंजर इसका नाम आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक न्यूज़ देखिए, DNA रिपोर्ट सुधीर चौधरी जी का है, उस सभी में इस सभी चीज़ों को हाईलाइटेड चीज़ को चर्चा की जाती है। तो देखिए, INS खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पे बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार, नाम देखिए तलवार, कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए क्योंकि INS तलवार कैटलेस पहली बार बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। अब देखिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर कहाँ? तो गुलमर्ग टनमर्ग एक घास के मैदान है, तो ध्यान दीजिएगा। गुलमर्ग में स्थित रिफाइनरिंग रेंज में नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड था। विद्या बालन के नाम पे कौन सा रिफाइनरिंग रेंज का नाम रखा गया है? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है, उसका नाम रखा गया है। अब देखिए, हाल ही में भारत में सेशल्स में उपहार में स्वरूप 100 करोड़ रुपए की गश्ती पोत
जिसका नाम PS जोरोस्टार दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें जो नाम है आपको वो ध्यान देना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना बनने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में 5वीं सबसे भारत बनने वाला, उस तरीके से चौथी मजबूत सेना बनने वाली है। अब देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, जिसको ALHMK ट्रिपल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हाल ही में भारतीय सेना में अपने विध्वंस जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष के बाद विशाखापत्तनम में सेवा युक्त डिकमीशन में किया गया है। अब देखिए भारतीय सेना के द्वारा DRDO को संयुक्त रूप से भारत में पहली स्वदेशी 9mm सैन्य पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम ASMI रखा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके आगे हाल ही में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जिसके साथ हमारा अच्छा दोस्ती है उसको याद रखिए, जिसके साथ हमारा दुश्मनी वाला थोड़ा रिश्ता है उसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो देखिए हाल ही में पाकिस्तान में सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1 के सफल परीक्षण किया। अब शाहीन जैसे नाम आ गया होगा तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही हाईलाइटेड रहा था शाहीन, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए DRDO LPG अब्दुल कलाम द्वीप को ओडिशा में नई पीढ़ी के परमाणु परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, जिसको SSBS-10M भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना में 2 आर्टिलरी सिस्टम 130mm सेल्फ प्रोपेड M46 कैटापुल्स गन्स है, ध्यान दीजिएगा गन्स, 160mm टैपापेल मोटार्स में सेवा युक्त किया गया। थोड़ा सा उच्चारण आप लोग अपने तरीके से कर लीजिएगा, थोड़ा नाम है तो उसको ध्यान दीजिएगा। रक्षा मंत्रालय में सेना के लिए 496 MILAN T2 एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हेतु भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अनुबंध किया गया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं टिक आउट करती जा रही हूँ। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, जिसको NTRO ने देश के मिसाइल ट्रैकिंग के लिए पोत NI ध्रुवा का संचालन किया। NI ध्रुवा कहाँ था? देखिए NI ध्रुवा का एक और था कि न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, जिसका नाम NI ध्रुवा रखा गया है, यानी कि इंडियन नेवी शिप ध्रुवा रखा गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक जगह आपका भारत से क्या आया था कि भारत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना बना रही है, उस तरीके से भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। अब नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत अमेरिका पहले तथा चीन दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए SIPR के एक रिपोर्ट के जरिए सैन्य जो खर्च है, आप इसको सिर्फ याद रखिए कि सैन्य खर्च में सैन्य खर्च में भारत और अमेरिका पहले पर है और चीन दूसरे स्थान, भारत और अमेरिका पहले तथा चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा, इसको एक अपने भाषा में एक लाइन में अपने नोट डाउन में कर लीजिएगा। अब देखिए पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। तो देखिए कमीशन कब किया जाएगा? INS विक्रांत 2022 में। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी एक कर्नल भरत पन्नू सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेना में रहते हुए इन्होंने एक साइकिलिंग कारनामों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब देखिए 3 राफेल लड़ाकू विमानों के चौथा जत्था 1 अप्रैल 2021 में भारत में उतरा था। बिल्कुल 3 राइफल जो थे लड़ाकू विमान, उसमें चौथा जो जत्था था 1 अप्रैल 2021 भारत में उतरा था। कहाँ उतरा था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी हाईलाइटेड था न्यूज में ये। अब चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट देख लीजिए। तो देखिए भारतीय नौसेना को 8 मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में के अवसर पर अपने युद्ध पोत में 4 महिला अधिकारी को तैनात किया है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। उसी दिन भारतीय नौसेना ने 4 महिलाओं को अधिकारियों को तैनात किया था। कितने? तो 4, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें एक लाइन में लिख लीजिएगा कि भारतीय नौसेना ने 8 मार्च महिला दिवस पर 4 महिला अधिकारी को अपने युद्धपोत में शामिल किया था। हाल ही में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल में तीनों सशस्त्र बलों के लिए इतने करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी थी। एक देखिए, एक डिफेंस एग्जीबिशन जो लगा था यूपी में लगा था, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, जिसमें राजनाथ सिंह भी आए थे।
अब देखिए पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज, देखिए ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बाबर क्रूज का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल जिसको BSF राजस्थान में पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ में घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा, ये पहले भी नाम मैं बता चुकी हूँ, सर्द हवा लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन रोकने के लिए क्या किया, तो सर्द हवा लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अजीत डोभाल जी का नाम तो कौन नहीं जानता होगा। तो देखिए अजीत डोभाल जी जो क्या है, तो फिर ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग का कमीशन लिया है। तो अजीत डोभाल जी हैं, वो गोवा में शिपयार्ड है, उनके जगह तटरक्षक और तटीय गश्ती तोप जिसका नाम सजग है, उसका कमीशन अपने हाथ में लिया है। अब देखिए हाल ही में भारत में नौसेना में लिए 3 मल्टी हेलीकॉप्टर जिसको MH-60 रोमियो और खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो इसको एक लाइन में लिखिएगा, 3 मल्टी हेलीकॉप्टर भारत खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है जिसका नाम रोमियो है। इस तरीके से लिखिएगा अपने लैंग्वेज में ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी हो जाए। मैं बिल्कुल यही ट्रिक अपने साथ अपनाती हूँ, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें जो नाम वगैरह हैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड है। उसको मैं आसान भाषा में अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में लिख लेती हूँ ताकि वो आसानी से मैं रिवीजन करने के टाइम पे उसको पढ़ सकूँ। अब देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक AIAC-1 वर्ष 2022 तक चालू करने का योजना है। चालू होने के बाद इसका नाम INC विक्रांत रखा जाएगा। INC विक्रांत दो बार आ गया, क्योंकि INC विक्रांत क्या है, तो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INC विक्रांत 2022 में कमीशन लिया जाएगा, तो इसलिए इसका नाम INC विक्रांत रखेगा। INC का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, इंडियन नेवी शिप। अब देखिए भारतीय सेना में मेजर अनूप मिश्रा को विश्व के पहले स्वाभाविक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसमें शक्ति नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें मेजर अनूप मिश्रा जो ऑलरेडी भारतीय सेना में है, वो विश्व की पहली, क्योंकि विश्व की पहली है, स्वाभाविक बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है जिसका नाम शक्ति रखा गया है। अब देखिए हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह में तटीय अनुसंधान वाहन के लिए सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। अन्वेषिका क्या था, तो INS अन्वेष का पहला तैरती मिसाइल का रखा गया, उसी का नाम अन्वेषिका कर दिया गया, जलावतरण किया गया है। अब देखिए हाल ही में इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण गोवा के तेजस विमान ने किया है। तो गोवा में तेजस विमान ने किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल आकाश का नाम पे स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली को निर्यात का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए भारत में DRDO द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम ओडिशा के बालासोर परीक्षण किया गया। ये अभी हाल फिलहाल का न्यूज है, यानी 1 से 2 मंथ पहले का न्यूज है, यानी लगभग 1 ही मंथ हो गया होगा न्यूज है। इसका परीक्षण किया गया है रुद्रम का। किसके द्वारा तैयार किया गया था, DRDO के द्वारा तैयार किया गया था। और कहाँ हुआ था, तो ओडिशा का बालासोर में परीक्षण किया गया था। अब देखिए भारतीय सेना ने स्विच नामक एक मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोरगे कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंध किया है। अब देखिए यहाँ मानव रहित, यहाँ पे एक लाइन में लिख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए भारतीय सेना ने एक आइडिया फोरगो कंपनी के साथ $20 मिलियन का अनुबंध किया है, यानी साझा किया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। हाल ही में सतह पर हम हवा से मार करने वाली मिसाइल मार्शम का सफल परीक्षण भारत और इजराइल के संयुक्त रूप से किया गया है, इसको ध्यान रखिए। मार्शम का मैंने फुल फॉर्म बता दिया था आपको कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखिए पाकिस्तान में स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया गया है। पाकिस्तान में 2 ऐसे, एक क्रूज था जिसका नाम बाबर था, उसका सफल परीक्षण किया गया। दूसरा पाकिस्तान में स्वदेशी रॉकेट, उनका खुद का बनाया हुआ रॉकेट जिसका नाम फतह रखा गया, उनका परीक्षण किया गया है। अब देखिए हाल ही में उत्तर कोरिया में पनडुब्बी लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का भी विकसित किया गया है। हाल ही में देश में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम है INS कंजर या फिर कंजर कह सकते हैं, कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो तीसरी देखिए हाल ही में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, तीसरी, यानी इससे पहले 2 हो चुका है जिसको INS यानी कि इंडियन नेवी शिप के द्वारा इसको किया गया कंजर के नाम से। 12 जनवरी 2021 में 13वीं भारत वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और वियतनाम की रक्षा वार्ता कब की गई थी, तो ये 12 जनवरी को की गई थी। कौन सी वार्ता थी, तो 13वीं वार्ता थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत में नौसेना के मुंबई में मंझगांव में प्रोजेक्ट 75
के तहत 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर को लॉन्च किया गया, वागीर लॉन्च किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे तो इसको वागीर ही कुछ और नाम होगा तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारी कुमुदनी त्यागी तथा रीता सिंह को युद्धपोत में तैनात किया गया है। तो देखिए कि इसको 2 महिलाओं भारतीय नौसेना में पहली बार, क्योंकि बहुत इससे पहले कोई भी महिला नहीं थी, भारतीय नौसेना में पहली बार इस बार 2 महिलाओं को तैनाती की गई है। कुमुदनी त्यागी पहली महिला है, दूसरी महिला का नाम रीता सिंह है, जो युद्धपोत में तैनात किए गए हैं। देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि नाम वगैरह थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन सही लगता है आप उस तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हाल ही में मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रचता DRDO के द्वारा CRF में सौंपा गया है। तो देखिए, मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम रचता रखा गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? DRDO की तरफ CRF को सौंप दिया गया है। तैयार किया गया DRDO का, जिसका नाम रचता रखा गया है। क्या है? तो मोटर बाइक एम्बुलेंस है। किसको दिया गया था? CRPF को दे दिया गया है। तो आज जो मैंने आपको बताया रक्षा प्रतिरक्षा से जितने भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते थे इसमें, वो सब मैंने एक ही बार आपको बता दिया। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कुछ का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि INS इंडियन नेवी शिप, MRSM मैंने आपको बता दिया था, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इन सब का थोड़ा फुल फॉर्म याद रखिएगा। और देखिए, INS का चर्चा कई बार हुआ, क्योंकि इंडियन नेवी शिप, लेकिन उसके साथ साथ नाम का चर्चा हुआ है। कोई कहीं पे ध्रुव तो कहीं पे खंजर है, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि खंजर क्या है? तलवार। INS तलवार क्या है? तो कैटलेस जहाज है, नौसेना भारतीय जहाज है। और खंजर तो गोपालगंज में तटीय बंदरगाह पे बुलाया गया भारतीय नौसेना पहल जहाज बन गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विद्या बालन जी का नाम यहाँ पे आया है, तो क्या रखा गया है? गुलमर्ग में एक भारतीय सेना द्वारा फायरिंग रेंज है, जिसका नाम विद्या बालन जी का नाम पे रखा गया है। तो कुछ ऐसे नाम है जिसको आप जो हाईलाइटेड है उसको ध्यान रखिएगा। कुछ 1 लाइनर में आपका जो था कि भारत रिपोर्ट के अनुसार, इस बार रिपोर्ट के अनुसार भारत 4थी सबसे मजबूत सेना बना रही है। और दूसरा था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक हमारा देश भारत बन चुका है। तो इन सभी को जरूर आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। 100% गारंटी है कि ये पूछे जा सकते हैं, और पूरी संभावना भी है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत जल्द एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी आने वाला है। तो चलिए, आज 67 BPSC CGP एग्जामिनेशन में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और फिर नए उसमें पॉइंट्स के साथ, ताकि आपको एग्जामिनेशन 67 BPSC एग्जामिनेशन में आप लोग का क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग से नहीं छूटेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।